हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कपूर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में भी कमेंट किया था और मेरे इंस्टाग्राम पर भी कई लोगों ने मैसेज किया था कि सर हमारे ओएमआर शीट में काफी सारी मिस्टेक रह गई है। किसी स्टूडेंट ने रोल नंबर में मिस्टेक कर दी, किसी स्टूडेंट ने पेपर कोड में मिस्टेक कर दी, किसी ने जो ये आंसर शीट नंबर है उसमें मिस्टेक कर दी। और अभी एआईबी की ओर से भी ऑफिशियल गाइडलाइन आई है इससे रिलेटेड। तो क्या चीज है वो ऑफिशियल गाइडलाइन भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और 10 तरह की मिस्टेक ऐसी थी जो स्टूडेंट ने की थी। 10 तरह की मिस्टेक किसमें की थी? इस आंसर शीट को भरने में, ओएमआर शीट को भरने में 10 तरह की मिस्टेक की थी। वो सारे ही 10 मिस्टेक का आपके रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही कुछ मिस्टेक तो ऐसी है जिनका आपके रिजल्ट पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ है जिससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा लेकिन उसको आप सुधार सकते हो। और कुछ मिस्टेक ऐसी है, एक दो मिस्टेक जो अगर आपने कर दी है ओएमआर शीट भरते टाइम तो आपका रिजल्ट ही रुक जाएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। और एआईबी की ओर से जो ऑफिशियल गाइडलाइन है वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या आपको और कोई हेल्प चाहिए तो भी मुझे यहां पर पूछ सकते हो। अब ये जो आंसर शीट है एआईबी 19 की ही आंसर शीट है। एआईबी 19 की यहां देख लीजिए लिखा हुआ एआईबी 19 का जो आपने एग्जाम दिया उसी की आंसर शीट है। ये पार्ट बी है, ये साइड बी है। ए साइड जो थी पिंक कलर वाली वो वही एग्जाम हॉल में जमा करा दी थी, ये साइड बी है। अब इसमें कौन सी 10 तरह की मिस्टेक है पहले मैं आपको 10 तरह की मिस्टेक बता देता हूं, फिर एक एक करके उनके क्या प्रभाव पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर वो मैं आपको बता देता हूं। भाई पहली मिस्टेक तो की थी लोगों ने सेंटर कोड में, दूसरी की थी एआईबी के रोल नंबर में, ये दूसरी। तीसरी मिस्टेक की थी सेड कोड में। चौथी मिस्टेक की थी लैंग्वेज में। पांचवी मिस्टेक हुई थी यहां आंसर शीट नंबर में, आंसर शीट नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में, तो यहां हो गई थी फिफ्थ मिस्टेक। सिक्स मिस्टेक ये यहां हो गई थी क्वेश्चन बुकलेट नंबर में। सेवंथ मिस्टेक हो गई थी यहां कैंडिडेट के सिग्नेचर में। एट मिस्टेक हो गई थी यहां पर डिक्लेरेशन जो है यहां पर अपना नाम लिखना था, तो आठवीं मिस्टेक स्टूडेंट ने कर दी यहां। नाइन्थ मिस्टेक जो कर दी थी वो यहां कैंडिडेट के सिग्नेचर के यहां नाइन्थ मिस्टेक। और 10वीं मिस्टेक कर दी थी कि भाई इस आंसर्स में कहीं पर किसी ने 2 गोले भर दिए, अगर किसी आंसर में 2 गोले भर दिए तो उसका क्या होगा। तो ये हो गई कुल मिलाकर के 10 मिस्टेक। तो इन 10 मिस्टेक के बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक का आपके रिजल्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक एक करके देख लेते हैं। इस आंसर शीट को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये लीजिए। तो भाई सबसे पहले बात करें सेंटर कोड की। अब सेंटर कोड में भी 2 तरह की मिस्टेक हो सकती है। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था कि यहां जो नंबर जो लिखे हैं वो नंबर तो सही लिख दिए, लेकिन जो ये गोले भरे थे इनमें गोलों में गलत भर दिया। मान लीजिए 3701 है तो 3 भर दिया, 7 भर दिया, 0 भर दिया और 1 की जगह 2 भर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सेंटर कोड वाले सीन में। तो क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां एक जगह सही भरा है और दूसरी जगह गलत भरा है तो फिर भी चेक हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आंसर शीट ये चेक कैसे होती है। कोई इंसान बैठ के चेक नहीं करता, एक प्रिंटर जैसी ही मशीन होती है, कई लोगों को पता होगा। मेरे पास उसकी वीडियो भी है लेकिन मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, कॉपीराइट इशू आ जाएगा कि कैसे आंसर शीट चेक होती है। उस चेक होने की एग्जैक्ट वीडियो भी है लेकिन मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो एक प्रिंटर जैसी मशीन होती है जहां पर ऊपर की साइड में आपकी सारी आंसर शीट को रख दिया जाता है। डायरेक्ट प्रिंटर में जाती है वो, उस मशीन में जाती है, प्रिंटर नहीं होता वो, उस मशीन में जाती है, डायरेक्ट चेक होकर के यहाँ नीचे निकल जाती है और आपका सारा ही डेटा कंप्यूटर में आ जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटराइज तरीके से आपकी ओएमआर शीट जो है चेक होती है। कोई इंसान बैठ करके ये चेक नहीं करता। लेकिन जब आपने 2 गोले भर दिए होते हैं या 2 गोले भर दिए होते हैं या कुछ छोड़ दिया होता है गोला, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि वो उसे डिटेक्ट करके उस मार्कशीट को वापस बाहर निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसे बाहर निकाल देता है तो जो पास में टीचर वगैरह बैठे होते हैं वो उसको देख लेते हैं कई बार और कई बार उसे नहीं देखते। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके की स्थिति होती है। अभी इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने नंबर्स में सही लिख दिया और गोलों में गलत भर दिया तो इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने गोले सही भरे और नंबर गलत भर दिया तो भी इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। आपका रिजल्ट जो है फेल नहीं होगा। हो सकता है आपका रिजल्ट 10 से 12 दिन के लिए रुक जाए, क्योंकि एक बार जो फर्स्ट जो रिजल्ट आएंगे जिनकी एकदम सही है, जिनके एकदम कोई मिस्टेक नहीं है ओएमआर शीट भरने में, इस वाले सेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं है, उनके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जिनके इस वाले सेक्शन में मिस्टेक है उनके रिजल्ट कुछ टाइम बाद कुछ टाइम के लिए रोक दिए जाएंगे, यानी कि 10 से 15 दिन डिले आते हैं। जैसे एआईबी 18 में भी हुआ था उस तरह से एआईबी 19 में भी ऐसा हो सकता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई सेंटर कोड अगर आपने भरे हैं उसमें कोई मिस्टेक कर दी तो उससे आपके रिजल्ट पे इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक जगह सही लिख दिया और दूसरी जगह गलत कर दिया तो भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करें रोल नंबर के ऊपर, जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक हुई है। रोल नंबर में क्या क्या, मान लीजिए रोल नंबर है आपके,
आपने रोल नंबर नंबर्स में सही लिख दिए, लेकिन क्या किया कि गोले भरने में कुछ गलतियां कर दी, गोले भरने में कुछ गलतियां कर दी। मान लीजिए लास्ट में 9 की जगह 2 भर दिया होता आपने, तो यहां पर क्या स्थिति होगी, यहां पर एक बार तो वो मार्कशीट चली जाएगी। यानी कि इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि अगर आपने एक जगह सही लिखा है और दूसरी जगह गोले भरने में मिस्टेक कर दी तो इतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार के लिए आपका रिजल्ट जरूर रुकेगा, एक बार के लिए हो सकता है आपको 10 से 15 दिन के लिए आपका रिजल्ट रुक जाए, 10-15 दिन बाद आपका रिजल्ट आए। लेकिन अगर आपने दोनों ही जगह गलत भर दिया है कि मान लीजिए यहाँ 9 की जगह ही 2 लिख दिया था और भर भी 2 दिया है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको AIB 20 की तैयारी करनी चाहिए। आपको AIB 19 से आपका रिजल्ट आने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रेयर चांस है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि फिर आपका नाम देख करके आपके रोल नंबर ढूंढ करके आपके लिए रिजल्ट लाया जाएगा, बहुत कम चांसेस है। अगर आपने यहां पर भी गलत लिख दिया है और गोला भी गलत भर दिया है तो फिर आपको 19 में रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। अब बात करें क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड की। अब यहां पर जो AIB की अभी गाइडलाइन आई है उसमें क्या हो रहा था कि कई स्टूडेंट के आंसर शीट के नंबर और क्वेश्चन बुकलेट के नंबर, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये देखिए, इस आंसर शीट के नंबर क्या है, 2202405, 2202405। अभी मैं आपको इसका साथ जो क्वेश्चन दिया था वो बुकलेट भी लेकर आया। यहां पर इसके नंबर भी देखिए 2202405, यानी कि ये नंबर और इसके जो आंसर शीट के नंबर है ये वाले नंबर, ये दोनों ही सेम है। लेकिन कई स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था, कई स्टूडेंट के साथ दोनों नंबर जो आए थे वो अलग अलग आ गए थे। यानी कि OMR शीट कोई और आ गई थी और जो क्वेश्चन बुकलेट आई थी वो कोई और आ गई थी। तो आप भी एक बार अपने चेक कर लीजिए कि आपके दोनों सेम आई थी या अलग अलग आई थी। अब जिसके अलग आई है उनके लिए AIB वालों ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाला, वो भी मैं चलो आपको पहले बता देता हूं। ये देखिए, AIB की वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे यहां पर लिखा हुआ है रिगार्डिंग क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड OMR शीट नंबर मिस्टेक ड्यूरिंग AIB 19 एग्जाम। अब यहां इन्होंने ये क्या रखा है, इसमें पूरी ये बात बता रहे कि आप चाहो तो पढ़ लो कि भाई अगर कई लोगों के कई सेंटर पे ये गड़बड़ जब AIB को पता चली तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के अलग अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आ गई है और आंसर शीट नंबर भी अलग आ गए तो उससे उन स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। उसके आंसर शीट जो हम चेक कर लेंगे, लेकिन चेक किस बेसिस पे करेंगे, अब चेक वो करेंगे वो क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड के बेसिस पे करेंगे। यानी कि आपने अगर यहाँ A भरा है तो A के जो आंसर है उसके हिसाब से आपके ये सारे चेक होंगे। आपने B भरा है तो B के हिसाब से ये चेक होंगे। पहले अगर मान लो आपने यहाँ कोई गलत भी भर दिया हो और आप फिर कुछ मेल वेल करो तो इसके हिसाब से चेक किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अब गड़बड़ हो चुकी है, AIB की ओर से जो आपके सेंटर थे उनकी ओर से गड़बड़ हो चुकी, तो अब इसी के हिसाब से चेक होगा। अब मुझे कई लोग ये कह रहे थे कि सर मैंने सब कुछ सही किया है, सेट कोड A की जगह सेट कोड B भर दिया है, यहाँ सेट कोड C भर दिया, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो OMR शीट जो है वो चेक ही उस सेट के हिसाब से होगी। क्योंकि ये वाला ऑप्शन अब खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर AIB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही बता दिया कि भाई यहाँ गड़बड़ हुई है, तो ये चीज तो अब खत्म ही होगी। तो अब यहाँ पर जो भरा है आपने उसी हिसाब से OMR शीट चेक होगी। अब यहाँ पर अगर आपने गलत भर दिया तो फिर आपको AIB 19 से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, आपको AIB 20 की ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन जो आपके चेक होंगे वो इसी के बेसिस पे चेक होंगे, और यही गड़बड़ हो गई है तो फिर आपका रिजल्ट फेल आ सकता है। फिर किस्मत से पास हो जाओ तो अलग बात है, लेकिन फेल आ सकता है ज्यादातर चांस से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब बात करें लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपने कुछ भी भर दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने हिंदी का, इंग्लिश, गुजराती कुछ भी भर दिया हो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करें इन दोनों की, इन दोनों को वैसे तो सेम होना चाहिए, ये दोनों नंबर जो है सेम होने चाहिए और आपके गोले भी सही होने चाहिए। लेकिन अगर आपके सेम नहीं है और गोले गलत भी भर दिए तो भी AIB ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया है कि भाई इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी सारी जगह ये ले लेगा क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। यानी कि अगर आपने ABCD जो भरा है उसके हिसाब से आपका पेपर जो है चेक होगा, आपकी OMR शीट चेक होगी, तो इसका भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें हो गई। अब बात करें यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपने साइन किए या नहीं। कुछ स्टूडेंट कह रहे सर हमने साइन नहीं किए थे, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप यहाँ जब साइन करोगे उसके बाद ही जो है इन्विजिलेटर जो आकर के यहाँ साइन करेगा, वो चेक करेगा आपने साइन करके, उसके बाद ही साइन करेगा। तो 99% ने तो यहाँ साइन किए होंगे, और अगर यहाँ साइन नहीं भी किए तो भी ठीक है, चल जाएगा, इसका भी इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10-15 दिन के लिए आपका रिजल्ट रुक दिया जाएगा, आपका रिजल्ट लेट आएगा। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब बात करते हैं आगे वाले पार्ट पे कि नीचे में अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने 2 गोले भर दिए एक क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन ही गलत मान लिया जाएगा, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, चाहे कोई सा गोला सही हो नहीं हो इसमें पूरे में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मेन चीज यहाँ पर डिक्लेरेशन में कई स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ पर साइन तो कर दिया था लेकिन यहाँ पे वो अपना नाम लिखना भूल गए थे। इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा मुझे कमेंट भी इसी के बारे में आए थे, मैसेज भी इसी के बारे में आए थे।
तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ नाम नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे साइन कर दिया है, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 15 दिन हो सकता है लेट आए, 10 से 15 दिन के लिए आपका रिजल्ट को होल्ड कर दिया जा सकता है। चांसेस है, वो भी चांसेस है, हो सकता है साथ में आ जाए, हो सकता है चांसेस है कि 10 से 15 दिन लेट हो जाए, लेकिन इसकी वजह से आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगर आपने नाम नहीं लिखा है तो इसकी वजह से आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ स्टूडेंट ने क्या किया था, यहाँ नाम तो लिख दिया था लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर करना भूल गए थे। तो अगर ऐसा भी हुआ है तो भी इसकी वजह से आपके रिजल्ट में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10-15 दिन हो सकता है डिले में आए, तो यहां की कोई टेंशन नहीं आपको। मेन सबसे बड़ी दिक्कत है यहां, अगर क्वेश्चन बुकलेट सेट ही आपने गलत भरा है तो आपका रिजल्ट ही पूरा गलत आ जाएगा, पूरा अलग आ जाएगा। आपकी जो उम्मीद नहीं की होगी वो भी रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपने रोल नंबर में मिस्टेक कर दी, मिस्टेक कैसी, अगर आपने यहां पर भी मिस्टेक कर दी, लिखने में भी और गोले भरने में भी मिस्टेक कर दिए तो गड़बड़ है। अगर आपने यहां पर सही लिख रखा है, मान लीजिए यहां पर सही लिख रखा है और गोले भरने में आपने यहां पे बढ़ दिया, फिर आपको याद आया कि नहीं मेरा तो 2 था, या फिर आपने 2 बढ़ दिया और फिर आपको याद आया कि ये था, तो आपने ये और ये दोनों बढ़ दिए, तो इतना कोई इशू नहीं होगा। जितना आपको अभी डराया जा रहा है उतना ज्यादा तो कोई इशू नहीं होगा। हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा कोई इशू नहीं अगर आपने एक जगह भी सही कर रखा है तो। लेकिन अगर आपने दोनों जगह गलत कर रखा है तो कोई उम्मीद ही मत रखिए। एक जगह कर रखा है तो थोड़े बहुत चांसेस है कि वो चेक करके आपको रिजल्ट आपका दे दे 10-15 दिन डिले करने के बाद भी। तो आई होप इस वीडियो में आपको ओएमआर शीट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। एआईबी की ओर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो भी मैं आपको बता चुका हूं। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।